कुणाल कामरा के प्रकरण ने एक बार चर्चा में इस बात को ला दिया है कि किस तरीके से राजनेता अपने ऊपर हो रहे मजाक पर महाभारत कर देते हैं, किस तरीके से, और ख़ास तौर से महाराष्ट्र में बहुत दिक्कत होती है लोगों को अपनी आलोचना सुनने में या अपने ऊपर तीखी टिप्पणी सुनने में, और कैसे एकनाथ शिंदे के जितने भी समर्थक थे, उनके अनुयायी थे, उनके भक्त थे, वो कैसे हल्ला हंगामे पर उतर आए और जो भी वो कर रहे थे अपने नेता के प्रेम में, उसको कैसे उन्होंने जस्टिफाई किया। इन सब चीज़ों को लेकर के अब क्योंकि शिवसेना दो तरीके की हो गई है, एक है एकनाथ शिंदे की सेना और एक है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, तो उद्धव ठाकरे गुट इस पर ये कहता हुआ दिख रहा है कि ये लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, उनका हनन है, उनके जो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी जाती है, और कैसे ये गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी को गद्दार बोला गया है तो इसमें गलत ही क्या है, वो गद्दार हैं। इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन शिवसेना जब नहीं टूटी थी या टूट भी गई थी, तब शिवसेना के 6.5 दशक के इतिहास में कब कब इस तरीके की गुंडागर्दी हुई है, उसका भी एक इतिहास है। और चाहे वो साथ हों या अलग हों, एक चीज़ में जो वो यूनाइटेड हैं वो है कानून अपने हाथ में लेना, राजनीतिक रूप से कानून अपने हाथ में ले करके उसका राजनीतिक लाभ पाना। ये इतिहास क्या है, आज इसी को जानने का प्रयास करेंगे। ये एक प्रकरण है लेकिन बहुत लंबी फहरिस्त है। 16 ऐसे प्रकरण हैं इतिहास में जब शिवसेना ने डायरेक्टली कानून अपने हाथ में लिया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो हम नीचे से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके इतिहास में जाएंगे। तो ये प्रकरण तो हो ही गया है, कुणाल कामरा वाला तो आप जानते हैं, इस वजह से इस पर उतनी बात नहीं करेंगे। 2022 की बात करते हैं। 2022 में शिवसेना के वर्कर्स ने पुणे में एक ऑफिस, जो पार्टी के रेबल थे तानाजी सावंत, कटराज इलाके में शहर के, वहाँ पर उन्होंने ऑफिस में हमला बोल दिया। फॉर्मर मिनिस्टर सावंत एमएलए थे परंदा विधानसभा क्षेत्र से, उस्मानाबाद ज़िले में, महाराष्ट्र के, और वो उन रेबेल्स में से शामिल थे। वो गुट में शामिल हो गए एकनाथ शिंदे वाले। आप याद कीजिए टाइमलाइन, ये वही समय है जब पहले एकनाथ शिंदे अपने पसंद के विधायक जो उनके साथ थे उनको लेकर के पहले सूरत गए और उसके बाद फिर असम चले गए, जहां पर वो उनको संरक्षण मिला, और उसके बाद फिर वो आए और शिवसेना में ही दो फाड़ हो गई। तो ये उस समय का वक्त था जब कौन सी शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना में जो लोग थे, उन्होंने एक पार्टी अफसर के जो रिबेल हो गया था, जो बागी विधायक हो गए थे, उनके दफ्तर पर ही हमला बोल दिया। अब ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, ये आप तय कर लीजिए। हादसा नंबर 15, 16 मैं बता रहा हूं तो ये 16वां हो गया, अब 15। 2016 में अहेड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ शहरयार खान शेड्यूल्ड मीटिंग विद न्यू बीसीसीआई प्रेसिडेंट शशांक मनोहर, यानी कि पीसीबी के जो चीफ थे शहरयार खान, उनकी मीटिंग थी बीसीसीआई के उस समय के प्रेसिडेंट शशांक मनोहर के साथ। 40 से 50 लोग शिवसेना के वो बोर्ड के दफ्तर में घुस गए, वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई में, और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। बोर्ड के प्रेसिडेंट वो आपस में मिल रहे थे ये बातचीत करने के लिए कि दोनों मुल्कों में किस तरीके से क्रिकेट दोबारा रिवाइव किया जाए। उस समय शिवसेना का कोई गुट नहीं था, एक ही शिवसेना थी। तो ये जो कुछ भी हुआ, ये उस समय जो शिवसेना के हेड थे उनके सानिध्य में, उनकी नज़रों के नीचे ये सारी चीज़ें हुई। प्रकरण नंबर 14 ये भी 2016 का ही है। शिवसैनिक उनका एक गुट वो डिटेन हुए पुलिस द्वारा जब वो प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान के गज़ल माइस्ट्रो थे गुलाम अली, महुआ में, भावनगर ज़िले में, गुजरात में, फ्राइडे को, तो उनको गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि वो इस पर प्रोटेस्ट कर रहे थे।
ये है पॉइंट नंबर 14। आइए अब आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 13। सुधींद्र कुलकर्णी, ये 2015 का प्रकरण है। सुधींद्र कुलकर्णी, उनका पूरा चेहरा काला पोत दिया गया था क्योंकि शिवसेना के सदस्यों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी एक किताब लॉन्च करेंगे, एक बुक लॉन्च थी। पाकिस्तान के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर खुर्शीद महमूद कसूरी के साथ उनका एक बुक लॉन्च था और उस कार्यक्रम में शिवसैनिक उसका विरोध कर रहे थे और उस चक्कर में सुधींद्र कुलकर्णी का पूरा मुंह काला पोत दिया, मतलब बिल्कुल एक चेहरे के ऊपर एक काली एक लेयर सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर थी। यह प्रकरण 2015 का है। आइए आगे बढ़ते हैं 2014 की बात। 60 लोग थे शिवसेना के। वो 2014 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी ऑफ एन इंडियन पाकिस्तानी बैंड इन द मुंबई प्रेस क्लब। साउथ मुंबई में मुंबई प्रेस क्लब में एक पाकिस्तानी बैंड का एक प्रोग्राम हो रहा था। वहां उन्होंने नारे लगाए पाकिस्तानी गो बैक, वंदे मातरम, और उन्होंने ये डिमांड किया कि पाकिस्तान के जो सूफी बैंड है मिकाल हसन, उनको वापस भेज दिया जाए बिकॉज नो पाकिस्तानी इंडिविजुअल और ग्रुप विल बी अलाउड इन मुंबई। ये प्रोटेस्ट उन्होंने वहां पर किया। अभिव्यक्ति की आज़ादी उन्होंने इस तरीके से की कि वो प्रेस क्लब में भी नारेबाजी उन्होंने की और उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो कार्यक्रम रोक दिया। ये एक और प्रकरण है 2014 का। अब आइए आते हैं 2010 की बात करते हैं। शिवसेना एक्टिविस्ट, उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म का एक पोस्टर जला दिया क्योंकि उनकी जो लेटेस्ट फिल्म थी वो फिल्म थिएटर में लग रही थी और शाहरुख खान ने, क्योंकि वो आप जानते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक भी हैं, और उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को इंडियन प्रीमियर लीग में शामिल किया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि एक वक्त था जब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आईपीएल में थे भी, लेकिन 26/11 के हमले के बाद ये चीज़ रोक दी गई और तब से आईपीएल में पाकिस्तान के प्लेयर्स नहीं खेलते हैं। तो क्योंकि शाहरुख खान ने इस बात का समर्थन किया था 2010 में, तो शिव सैनिकों ने उनके फिल्म के पोस्टर जला दिए। ये कौन सी अभिव्यक्ति की आज़ादी है और इस समय आप कौन सी शिवसेना को जिम्मेदार ठहराएंगे, ये आपके विवेक पर छोड़ते हैं, आप तय कर लीजिए। और ये सारे मामले कानून को हाथ में लेने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं साल 2009 की। 2009 में शिवसेना के लोग एक टीवी चैनल के स्टूडियो में घुस गए और वो शिवसेना के एक्टिविस्ट वो IBN 7 के और IBN लोकमत के ऑफिस में गए और उन्होंने वहाँ पर पत्रकारों के साथ मारपीट की और उन्होंने एक स्टूडियो के अंदर आकर के तोड़फोड़ भी की। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाली शिवसेना का एक गुट उस समय सक्रिय था और इस समय 2009 में, जैसे कि आप जानते हैं, शिवसेना के जो प्रमुख थे बाला साहेब ठाकरे, वो भी जिंदा थे। तो ऐसे वक्त में आप किस शिवसेना को किस अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे, ये आपके विवेक पर छोड़ा जाएगा। और इतिहास में जाते हैं, 1999 की बात करते हैं। शिवसेना के लोगों ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में इंडिया और पाकिस्तान का खेल ना हो, इसके चलते उन्होंने पिच खोद दी, पूरी पिच खोद करके बर्बाद कर दिया। आप जानते हैं क्रिकेट की जो पिच बनती है वो बहुत मेहनत से बनती है, उसमें समय लगता है और उसको खोद देना मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि मैच हो, इस वजह से उन्होंने उसको पिच को खोद डाला। उस समय 1999 में एक बहुत बड़ी हेडलाइन बन के आई थी कि दिल्ली में भी शिव सैनिक्स ने ये कार्यक्रम नहीं होने दिया। किस शिवसेना की कौन सी अभिव्यक्ति की आज़ादी और किस तरीके से लोगों को चुप कराया जा रहा है, इस वाली बात पर आप कहाँ ठहरते हैं या आपको क्या लगता है, वो आप अपना विवेक इस्तेमाल कीजिए और अपने बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब आइए और पीछे चलते हैं। 1998 में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना कोalition, महाराष्ट्र में उसका राज उस समय चल रहा था और इंडिया पाकिस्तान के टेस्ट की बात हो रही थी कि जनवरी 1999 में होगा और वो उन्होंने जोर लगा करके उसको कैंसिल करवा दिया। बीजेपी इस बात से, अखबार के आर्टिकल्स बताते हैं कि खासी नाराज़ थी इस पूरी प्रक्रिया से और उस समय एक बड़े नेता हुआ करते थे गोपीनाथ मुंडे, जो उस समय डेप्यूटी भी थे
the then deputy, he cancelled the match at the behest of the party supremo बाला साहेब ठाकरे, यानी कि बाल ठाकरे ने ये जिद करके ये मैच कैंसिल करा दिया। अब ले चलते हैं आपको सन 92 में। एक कार्यक्रम बड़ा लोकप्रिय है अभी भी, रजत शर्मा उसके होस्ट हैं, जिसका नाम है आपकी अदालत। उसमें बाल ठाकरे एक इंटरव्यू दे रहे हैं और उनकी क्लिप पर जोर शोर से ताली बजी, क्योंकि आप 1992 याद कर लीजिए ये कौन सा दौर है। ये वो वक्त है जब 6 दिसंबर सन 92 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया था और वहाँ पर मराठी बोलने वाले बहुत सारे लोग थे और शिव सैनिक्स भी कर सेवक बने थे और वो भी वहाँ पर पहुँचे थे। और जब सवाल ये पूछा गया रजत शर्मा द्वारा कि आपके कार्यकर्ताओं का बाबरी मस्जिद को गिरा देने में हाथ था, तो उस पर बाल ठाकरे ने बोला नहीं, हाथ नहीं, पाँव था, और इस बात पर ताली बजने लगी। तो इस तरीके की बात अब कौन कर रहा था? अभिव्यक्ति की आज़ादी किसके पास थी और कैसे अपनी बात रखी जा रही थी, ये आप सब जानते हैं। आपके सामने ये भी एक उदाहरण है। 1992 और 1993 में आप जानते हैं कि मुंबई में बहुत राइट्स हुए, दंगे हुए और 2 भाग में हुए, और उसमें आरोप ये लगा, मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल्स। सेना's best known case of being the force behind communal riots is that of the Hindu-Muslim riots in Mumbai in 1992-93. The Sri Krishna Commission, which inquired into the bloodbath, named the Sena as the outfit responsible for orchestrating the violence against Muslims, who formed the majority of the 900 people who died in the riots. ये scroll एक वेबसाइट है, उससे हमने ये जानकारी निकाली है। ये जानकारी पब्लिक डोमेन में भी है और इसी चीज़ को लेकर के कोई शिवसेना बहुत अपोलोजेटिक नहीं दिखी, और ये श्री कृष्णा कमीशन में साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई है। और अगर आप पीछे समय में जाएं, 1991 में पाकिस्तान का टूर हिंदुस्तान का कैंसिल हुआ क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम की भी पिच ख़राब कर दी शिव सैनिकों ने, और ये पाकिस्तान के मैच के 2 दिन पहले हुआ, क्योंकि वनडे इंटरनेशनल खेलने पाकिस्तान हिंदुस्तान आ रही थी और वो भी वानखेड़े स्टेडियम में। तो पिच दिल्ली में भी खुदी, लेकिन उससे कुछ साल पहले, करीब 10-1 साल पहले, यही चीज़ वानखेड़े स्टेडियम में भी शिवसेना ने किया था। ये आर्टिकल इंडिया टुडे के सौजन्य से। स्क्रॉल में ही अब मैं आपको और पीछे इतिहास में लेकर के जा रहा हूँ। बात सन 70 की होगी, बात 1969 की होगी, 1967 और 66 की होगी, और ये मैं एक साथ आपको बता देता हूँ क्योंकि ये स्क्रॉल के ही एक राइटअप से लिए हुए वो है सारे इंसिडेंट्स। तो 1970 में सेना के एंटी कम्युनिज्म सेंटिमेंट वो इस कदर तक पहुंच गया था कि सीपीआई लीडर कृष्णा देसाई को गोद करके स्टैब टू डेथ, और 7 सैनिक्स वर इनिशियली अरेस्टेड एंड 16 वर इवेंचुअली कन्विक्टेड, यानी कि 16 लोगों को इवेंचुअली दोषी करार किया गया, उनको दोषी पाया गया। Bal Thackeray had allegedly congratulated those who committed the murder, but he was never implicated in this case. तो ये स्क्रोल के माध्यम से सन 70 की एक घटना आप जानते हैं। उनकी जो ट्रेड यूनियंस के खिलाफ जो पोजीशन थी शिवसेना की, वो यहाँ पर इसमें आपको दिखाई देती है। उसके 1 साल पहले फरवरी 1969 में महाराष्ट्र कर्नाटका में जो बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था, उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। वो मुंबई आए। सेना के लोगों ने ये कोशिश की कि वो उनकी गाड़ी रोक दें, क्योंकि वो उनसे बात करना चाहते थे मराठी स्पीकिंग लोगों के बेलगाम के बारे में और नॉर्थ कर्नाटका के और भी ज़िलों के बारे में। हज़ारों शिव सैनिक वहाँ पर इकट्ठे हुए देसाई के रूट पर, और टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी बहुत सारे शिव सैनिक उनकी गाड़ी के आगे कूद गए, यानी कि उस समय जो डिप्टी थे, उनकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उनकी सिक्योरिटी में ब्रीच का आरोप इसी शिवसेना पर 1969 में लगा है। तो आप देखिए कितना पुराना इतिहास है। 1967 में कम्युनल टेंशंस हुए कल्याण में दुर्गाड़ी फोर्ट को लेकर के। एक श्राइन है वहां पर दुर्गाड़ी फोर्ट, उसको लेकर के, जहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही पक्ष इस पर अपना दावा ठोक रहे थे। मुस्लिम लोगों ने ये कहा कि हम यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। तो उस समय बाल ठाकरे ने ये घोषणा की कि 8 सितंबर 1967 को सेना वहाँ पर
भगवा झंडा लहराएगी और एक रिलीजियस सेरेमनी वहाँ पर श्राइन के अंदर करेगी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में बैन अनाउंस किया वहाँ पर लोगों के इकट्ठा होने का, लेकिन शिवसेना के लोग वहाँ पर फिर भी गए और उसके बाद वहाँ पर वो पहुँचे और उन्होंने पूजा अर्चना भी की और भगवा झंडा लहराने की कोशिश की। ये 1967 का प्रकरण है। और 1966 में, यानी कि अक्टूबर 30, 1966 सन 66 में बाल ठाकरे ने एक स्पीच दी दशहरा की शिवाजी पार्क से, जो कि अब एक एनुअल ट्रेडिशन है, आप लोग जानते ही हैं, जिसमें उन्होंने सेना के जो वर्कर्स हैं उनको इस आर्टिकल के हिसाब से उकसाया कि उडुपी रेस्टोरेंट को मुंबई से और महाराष्ट्र से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो एंटी साउथ इंडिया सेंटिमेंट से ही बताया जाता है कि शिवसेना की शुरुआत हुई थी। तो वो लड़ाई इस तरीके से लड़ी कि उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने उकसाया कि लोग जाकर के पत्थर मारे उडुपी रेस्टोरेंट पे, और ये अटैक बहुत कॉमन हो गए और शिवसेना के नाम पर ये अटैक्स बहुत ज़्यादा होने लगे। यानी कि 1966, 1967, 69, 70, 91, 92, 93, 98, 99, 2009, 2010, 2014, 2015, 2016 और 2022 और अब ये हादसा। ये तो कुछ हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रकरण हैं जिसमें शिव सैनिकों पर आरोप है, और आरोप ही नहीं, जिसमें वो खुद कबूल भी रहे हैं कि हाँ, हम ही हैं जो हिंसा कर रहे हैं, हम ही हैं। इसको गुंडागर्दी समझनी है, गुंडागर्दी समझ लो। और ये सारी चीजें राजनीति में जायज ठहराई गई। अब शिवसेना के कौन से गुट को आप गुंडागर्दी के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं, या फिर ये एक शिवसेना की राजनीति की तासीर है और उसी तासीर पर वो शिवसेना शुरुआत से ही चली आ रही है, ये उसका एक इतिहास है। किस तरीके से आप देखते हैं, आपके कमेंट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में इंतजार उनका रहेगा। जो सबसे ताज़ा प्रकरण था 2022 का, आप वो देख लीजिए, जिसमें अभी एक शिवसेना का गुट ये कहता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी या इस तरीके की चीज़ पर आपको उग्र नहीं होना चाहिए। उसी शिवसेना के वर्कर्स ने बागी हुए एक विधायक के ऑफिस पर हमला बोल दिया। तो जब आप करते हैं तो जायज़ है, जब कोई और करते हैं तो वो अधिकारों का हनन है। लेकिन एक लंबा इतिहास है जो ये बताता है कि शिवसेना ने हमेशा से कानून हाथ में लेने का प्रयास किया है और बहुत जगह वो सफल भी हुए हैं। ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इशारों इशारों में आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।